विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए मानव भूगोल में इसके पाठ्यक्रम में आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल विषय के उद्देश्य के बारे में। मैं अनूप कुमार श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ मानव भूगोल के उद्देश्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी का संगठित ज्ञान ही मानव भूगोल कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के जैविक और अजैविक दोनों तथ्यों का मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना है। इसमें भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का भी अध्ययन होता है। मानव भूगोल में मनुष्य के अपने वातावरण से जो संबंध हैं उनको महत्वपूर्ण माना गया है और ये संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक और दूसरे सांस्कृतिक। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, उनकी प्रक्रिया और तथ्यों के जो प्रभाव हैं और उनमें मानव द्वारा जो परिवर्तन किए जाते हैं यानी बदलाव किए जाते हैं, उन सब को पढ़ना ही मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल में ये भी विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के तल पर रहने वाला मानव समूह अपने वातावरण का उपयोग किस तरह से करता है। अब जैसे मानव वातावरण के अंतर संबंधों के प्रादेशिक अध्ययन के रूप में ब्रून्स ने मानव भूगोल का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों और भौतिक भूगोल के दृश्यों, इनके मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। पृथ्वी पर स्थित धरातलीय भिन्नताओं को मद्देनज़र रखते हुए मानव निवास स्थलों का अध्ययन, उनकी जो क्षेत्रीय स्थिति है उसके माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। वर्तमान में जब दूरियां संकुचित होती जा रही हैं और पूरी दुनिया एक विश्व गांव यानी ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, तब पृथ्वी के विशिष्टीकरण पर भी समान रूप से ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। इस दृष्टि से मानव भूगोल ही ऐसे क्षेत्र और स्थान की विशेषताओं को
समझाने का प्रयास करता है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की प्रकृति स्वतंत्र न होकर के सुदूरवर्ती स्थानों द्वारा भी प्रभावित और नियंत्रित होती है। विश्व के विभिन्न देशों और उनके पारस्परिक संबंधों के विश्लेषण द्वारा हम मानव भूगोल का उद्देश्य निर्धारित कर पाते हैं। इस दृष्टि से मानव भूगोल का जो उद्देश्य है वो संपूर्ण पृथ्वी का विवरण, स्थानीय विभिन्नताओं और उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर मानव संसार के रूप में प्रस्तुत करना हो जाता है। अब देखिए कि जो मानव भूगोल है उसमें विभिन्न मानव समूहों के द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ किए गए समायोजन और क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन भी किया जाता है। मानव और वातावरण के मध्य परस्पर पारिस्थितिकीय एवं कार्यात्मक संबंध होते हैं। इन्हीं पारिस्थितिकीय संबंधों के अध्ययन को बैरोज विद्वान ने मानव पारिस्थितिकी कहा था। मानव और वातावरण का विश्लेषण करने के साथ ही इनके मध्य पाए जाने वाले क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल में प्रत्येक मानव का पृथक अध्ययन न करके मानव वर्गों तथा प्रदेश वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक प्रदेश में मानव वर्गों के प्रादेशिक वातावरण से पारिस्थितिक संबंध होते हैं और इसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से स्थानिक संबंध भी होता है। अब विभिन्न प्रदेशों के मध्य विद्यमान इन संबंधों का प्रयोग करके ही मानव वर्ग प्रादेशिक समायोजन करते हैं। विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में होता है। अब विद्यार्थियों, मनुष्य जो है वो वातावरण में अपनी स्थिति को केंद्रीय रखता है और इसके आधार पर ही एक विद्वान विडाल डी ला ब्लाश ने उसे सक्रिय और निष्क्रिय दोनों माना है। ये पृथ्वी तल पर प्राकृतिक शक्तियों के सामूहिक योग से निर्मित मृदा का उपयोग करके उसमें विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है
विभिन्न जल स्रोतों का सिंचाई तथा जल विद्युत आदि के लिए उपयोग करता है। इस तरह मनुष्य एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है, लेकिन ये वातावरण का अंग न होकर के केंद्रीय स्थिति रखता है, यानी इसे केंद्र में रखा जाता है और इसके चारों तरफ प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं होती हैं। तो विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर में हमने मानव भूगोल का उद्देश्य, इसके बारे में जाना। अगली कक्षा में हम मानव भूगोल की प्रकृति, कुछ उसकी परिभाषाएं और उसके उद्देश्य, इनके बारे में जानेंगे।